दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शपथ के साथ साथ उन लोगों को फोन भी जाने लगे हैं जिन्हें इस बार मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में विभागों की बेहतरी के लिए भी राज्य सरकारें लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और अब जिम्मा केंद्र सरकार के मंत्रियों के ऊपर भी आने वाला है कि पिछले शासनकाल से बेहतर काम इस बार किया जाए। ऐसा ही एक प्रमुख विभाग है मनरेगा का, जिसमें बड़े पैमाने पर ग्राम रोजगार सेवक और मजदूर काम करते हैं। ये लोग गांवों की व्यवस्थाओं को और विकास के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी समस्याएं पिछले चुनावों में हम सब ने देखी। अटल टीवी की तरफ से लगातार इनकी खबरों को चलाया गया। इनकी एक ही मांग थी कि हमें हमारे मानदेय को नियमित किया जाए और हमारी सेवाओं को और बेहतर किया जाए। इसके लिए कई बार इन ग्राम रोजगार सेवकों ने अधिकारियों से भी मुलाकात की और सरकार के नुमाइंदों से भी मुलाकात करके अपनी समस्या बताई, लेकिन पिछला चुनाव बीत गया, नतीजे आ गए, लेकिन इनकी समस्याएं नहीं सुलझी। बहरहाल अब इन मनरेगा कर्मियों के सामने एक बार फिर से चुनौती है, क्योंकि सरकार नई है, नया मंत्री मिलेगा और क्या वो इनकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे देश की सरकार को इस 5 साल में इन मनरेगा कर्मियों के बारे में भी सोचना जरूरी है कि कैसे ये देश की गांव की व्यवस्था को और उसके विकास के लिए दिन रात एक करके काम करते हैं, लेकिन ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनकी समस्याएं पिछले कार्यकाल में नहीं सुनी गई थी। फिलहाल मनरेगा कर्मियों की समस्याओं को लेकर के हमारी टीम ने एक बार फिर से इनके प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप जी से बात की। कुलदीप जी का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उनका यह कहना है कि नई सरकार अच्छे तरीके से काम करेगी और इस बार मनरेगा कर्मियों की और ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं का निराकरण करेगी। इसके लिए हमें जिस भी अधिकारी और मंत्री से मिलना होगा, हम वो भी करेंगे। कुलदीप जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आज शपथ भी ग्रहण कर लेंगे, तो ऐसे में काफी सारी हलचलें मची हुई हैं। तो इस बीच में मनरेगा कर्मियों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, वो लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, हमें कुछ बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं जी। ये हम लोगों का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों का सौभाग्य है जी। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार मनरेगा में कुछ बड़ा बदलाव होगा और हम जो आशा करके वोट किए हैं और उस वोट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को दिया था, जो कुछ छूट गई थी, वो सब हम लोगों को बहुत जल्द ही मिलने वाला है। जी, आपने बताया कुछ सारी चीजें छूट गई हैं। मनरेगा कर्मियों जो हैं उनकी कई सारी समस्याएं थी, आपने इसके पहले भी अवगत कराया था उन चीजों से। तो क्या कुछ समस्याएं जो मनरेगा कर्मी झेल रहे थे? जी, जो समस्याएं झेल रहे, जो अधिकारी पे लगाम हो चुके थे, अब माननीय योगी जी के नेतृत्व में अधिकारियों पे लगाम लगाया गया है और अभी कुछ दिन पहले विभागीय बैठक भी हुई है। तो बहुत सारी वैकेंसियां भी आ रही हैं, बहुत सारी चीजों का हस्तक्षेप होने वाला है और बहुत कुछ जो हम लोगों का बकाया था, जो इको गार्डन में वहां हम लोगों ने एक्सपो पार्क मैदान में हम लोगों की जो किया गया था, उसका भी हम लोगों को फायदा मिलने वाला है। जी, आप लोगों ने इको गार्डन में काफी बड़ा धरना प्रदर्शन किया था और जिसका असर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर पड़ा भी था। तो क्या उसके बाद आप लोगों को महज आश्वासन मिला था या फिर कुछ बहुत मांगे आप लोगों की पूरी हुई थी? नहीं, उसमें से आश्वासन मिला था, लेकिन कुछ चीजें पूरी भी हुई थी, 1-2 चीजें पूरी भी हुई थी। अब वो जो चीजें बाकी हैं, वो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जब बन जाएंगे तो हम लोग उनसे मिलेंगे, उनको बधाई देंगे और बधाई देने के बाद उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में माननीय हम लोगों के संरक्षक हैं संगठन के माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी, उनके माध्यम से मिल करके अपनी बातों को रखेंगे। जी, आपने बताया कि आप लोग इसके बाद अपने मांगों को उठाएंगे, तो मैं जानना चाहूंगी कि मुख्य मुद्दा क्या होगा जिसपे इस बार मनरेगा कर्मी ज्यादा जोर देने वाले हैं? मुख्य मुद्दा हमारा यही होगा अब की बार कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था, सबसे पहले तो हमारा वो पूरा हो, उसके बाद में हमारे लिए एक नई देश से ही
हम लोगों की एक वो कमेटी गठित हो और जिससे कि हमारे परिवार को रोजी रोटी जो दे सकती है सरकार वो दे। जी, मनरेगा कर्मी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं क्योंकि समस्याएँ कई सारी रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो आर्थिक रूप की समस्या थी, तो इस बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आई। तो आप मनरेगा कर्मियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे वो ज़्यादा परेशान ना हो? मैं मनरेगा कर्मियों से ये संदेश देना चाहूंगा कि हम लोगों का दिन अब आ गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत कुछ होने वाला और माननीय योगी जी सरकार में एक्शन में आ गए हैं, जो कि अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत से हम लोगों को परेशान किया गया था अभी तक। अब वो परेशान ना हो, पूरी तरह से सरकार हम लोगों के साथ है। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।